हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज अपनी क्लास को लगातार आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने अपने ग्रह सभी ग्रह पढ़ लिए थे। हमारे उपग्रह और छोटी छोटी सी यही चीज़ें बची बची थी। तो चलिए हम लोग आज अपनी उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सबको आज एक वीडियो में इस पे कवर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा अब कुछ खास बचा नहीं अपना टॉपिक, बस वन लाइनर एक दो लाइन जो है बस वही इंपॉर्टेंट बची है, बस वही हम लोग लिखवा देंगे और आपको समझा देंगे। और बाकी कुछ खास है ना इस पे, कुछ बहुत ही सीमित चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इससे चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से 382,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा के अध्ययन को सेनेलोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह। देखिए इन सब चीजों को तो कितनी दूरी पर स्थित है, चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा के अध्ययन को सेनेलोलॉजी कहते हैं। इनके कम चांस है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में जीवाश्म ग्रह के नाम से पूछ लिया जाए कि जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। चलिए ये तो एक फैक्ट है, इसको तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, या ये भी पूछा जाता है कौन सा सिर्फ जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 7 दिन 7 घंटे 45 मिनट में पूरी कर लेता है। 7 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 7 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरी कर लेता है। चलिए और देखते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में और आगे। 7 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। परिक्रमण पूरा कर लेता है। और इतने टाइम पे ये अपने अक्ष पर भी घूम लेता है। 7 घंटे 7 मिनट 7 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, इतने समय में ये पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। और इसके साथ ही वो अपनी धुरी पर भी घूम लेता है, जिसका हम लोग चांद को देखते हैं तो उसका हम लोग एक ही हिस्सा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने टाइम पे ये अपना परिक्रमण पूरा कर रहा है उतने टाइम पे ये अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। तो वो मान लो धुरी पर ये इस तरह से कुछ घूम रहा है और पृथ्वी के साथ घूम रहा है, पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पर कुछ घूम रही है ना। तो ये दोनों हमेशा अक्सर एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, जिस कारण हम लोग चांद का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं, फ्रंट वाला। चलिए देखते हैं इसी बारे में, अध्ययन के बारे में। चंद्रमा पर अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए 1959 लूना सेकंड, और किसने भेजा था? रूस। चंद्रमा का अध्ययन के लिए सर्वप्रथम रूस ने 1959 में लूना द्वितीय नाम का एक उपग्रह भेजा था।
और इसके बाद 1959 हो गया, 1969, 10 साल बाद 1969 में अपोलो सेकंड भेजा गया, जिसमें कौन, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 2 से ही गए थे चंद्रमा, और अपोलो 2 से चंद्रमा गए थे, और तभी अपोलो 2 से ही चंद्रमा गए थे, और तभी अध्ययन हुआ, और तभी पता चला कि चंद्रमा पर टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, 2 शब्द आते हैं अपने, सुपर मून और ब्लू मून। क्या होता है ये सुपर मून और ब्लू मून? चलिए देख लेते हैं इसको भी। सुपर मून और ब्लू मून। सुपर मून में होता क्या है, सुपर मून में जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, तो चंद्रमा का प्रकाश 15% ज्यादा मिलता है। वह इसका आकार 30% बड़ा दिखाई देता है। तो क्या होता है, सुपर मून में जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, तो इसका प्रकाश हमें 15% अधिक मिलता है, और नजदीक आने के कारण ये हमें 30% और अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है ब्लू मून। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं, तो ब्लू मून की स्थिति बनती है। तो चलिए ये रहा हमारा चंद्रमा के बारे में। चलिए हम साइड में हुए जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे इरेज करके आगे चल रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं आगे बौने ग्रह या प्लूटॉन्स क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं। ये क्या होते हैं? अब ज़्यादा फैक्ट डिजिट याद करके कोई फ़ायदा नहीं, डिजिट आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में पूछी जा सकती है, बाकी इतना नहीं पूछा जाएगा। सूर्य से कितनी दूर है, कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए हम लोग आते हैं अपनी सीधे से मुद्दे पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इसका तापमान कितना रहता है? इसका तापमान -220 डिग्री सेल्सियस से -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये बौने ग्रह या प्लूटोन्स क्या है? ये बर्फ प्लस मीथेन के मिश्रण का बना हुआ एक गोला है। गोला क्या, बौना ग्रह तो गोल होते ही है। तो बर्फ और मीथेन के मिश्रण से बने हुए हैं ये। और इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टॉम्बो ने की थी। थोड़ी तबीयत से नहीं ठीक, जुकाम सा हो गया है। 1930 ईस्वी में क्लॉड टॉम्बो ने की थी। चेरान प्लूटो
का उपग्रह था। रस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था। चलिए बस इतना ही बहुत है आपके लिए, पर्याप्त है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, हम हो रहे साइड में। चलिए इसके बाद हमारा आता है लघु सौर मंडलीय पिंड। देख लेते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इनको क्षुद्र ग्रह, ग्रहिकाएं एवं अवान्तर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं इनकी क्या है खासियत। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक चट्टानी मलबा है, मान लीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चट्टानी मलबा है, जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में मिलता है। जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच मिलता है। चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि और अरुण की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। सींग बन गई है आपके लिए, और कुछ ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। लघु सौरमंडलीय पिंड इन्हें क्षुद्र ग्रह, ग्रहिकाएं एवं आंतर ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का चट्टानी मलबा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच मिलता है। चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि और अरुण की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। ये चिरान है, वो चेरान था जो प्लूटो का उपग्रह था, और ये चिरान नामक क्षुद्र ग्रह है जो शनि और अरुण की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। अब ये चट्टानी मलबा कैसे है, ये शायद ना समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत सारे खगोलविद हैं जिस बात पर सहमत हुए हैं कि कभी यहाँ पर, जहाँ पर चट्टानी मलबा है, कोई उपग्रह या उपग्रह था, कोई ग्रह था मान लीजिए, जो क्या हुआ कि किसी भी उस पर कोई विस्फोट हुआ जिसके कारण वो कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और वही टुकड़े जो थे वो मलबे में बदल गए। जैसा कहीं भूकंप आ जाता है, घर गिर जाते हैं तो नहीं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसे मलबा कह देते हैं। कुछ यही सिचुएशन इसकी थी, यहाँ पे भी मलबा बन गया। अब ये चूंकि वहाँ पर कोई उपग्रह या ग्रह था, तो क्या हुआ, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो घूम रहा था, तो ये मलबे उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर पाए और वहीं पर रह गए, और जिस कारण वो आज भी उसी तरह से घूम रहे हैं। तो चलिए बस ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारे। क्या होते हैं ये? प्लूटो के बाद अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए धूल, गैस, बर्फ से मिलकर बने होते हैं। ये धूल, गैस व बर्फ से मिलकर बने होते हैं, और जब ये
प्लूटो के बाद कितनी दूर, बहुत दूर है, तो ये बर्फ और गैस और धूल से ही मिलकर बन सकते हैं। वैसे भी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति से लेके आगे के जितने ग्रह उन पे ठोस धरातल का भाव है, गैसों से मिलकर बने हैं। तो ये भी गैस, बर्फ और धूल से ही मिलकर बना हुआ है। अब होता क्या है, जब ये दूर भ्रमण कर रहा है और फिर जब ये सूर्य के नज़दीक आता है तो होता कि ये बर्फ और धूल गैस से मिलकर बना, ताप के कारण ये थोड़े से पिघलने लगते हैं। और जब ये पिघलने लगते हैं तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो जो कुछ इस तरह से लगने लगता है हम लोगों को। और कुछ इस तरह से। और जब पिघलते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है इधर पर, तो ये प्रकाश की वजह से जो पिघला हुआ होता है तो वो हमें इस तरह से दिखाई देता है। और जिस कारण यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो कुछ ये हमें इस तरह से जलता हुआ सा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ जलती हुई हमारी तरफ को आ रही हो। बस यही होते हैं धूमकेतु और पुच्छल तारे। ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और अन्य छोटे पिंडों के ये टुकड़ा होते हैं। और जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वातावरण में इन पे एक घर्षण होता है। घर्षण होने का इन पे आग लग जाती है और ये हमें ऐसे दिखाई दे जैसे उसकी छत पे गिर गया है। जब हम लोग छत पे होते हैं तो सोचते हैं यार चलो छोड़ो, बस चलिए यहीं तक रखते हैं हमारे आज की अपनी क्लास। थक गए हैं, थोड़ी तबीयत भी नहीं सही। थैंक यू।